are having the classes of surgery in which sir teaches about urethral and bladder injury, and this is the presentation going on in which sir has teaches the topic and also showed us the video of that, and everyone is watching that video, and in this way this consolidate the theory part which sir teaches. Usually when the theory is there so we get bored, that's why teacher prefer teaching with videos. Now after the class attendance is going on. Usually many people come but proxies are also made. ये कलाम सेंटर है जहाँ पे हमारे सुबह की और दोपहर की क्लासेस चलते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिव से जो कि कॉलेज पहुँच चुके हैं और मैं उनसे मिलने वाला हूँ क्योंकि उनको मुझे ओपीडी में दिखाना था, तो मैं वही बातचीत कर रहा हूँ। उन्होंने अपना लोकेशन रैंडमली बताया था तो मैं समझ नहीं पाया, तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ उनसे रिलेटिव से मिलने के लिए। तो रास्ते में ये सीवी हॉल पड़ता है जहाँ पे जेआर्स रहते हैं। तो अगर एनाटॉमी की क्लासेस हमारी फर्स्ट ईयर में चलती थी या सेकेंड ईयर में पैथो फार्मा, तो उसके बाद हम खाने के लिए यहीं पे आ जाया करते थे। फिर थोड़ी देर दूर पे हम जाते हैं तो नेस्कैफ़े पड़ता है जहाँ पे कुछ भी सॉफ्ट सा खाना हो या कुछ पीना हो या ग्रुप में बात करनी हो तो हम वहाँ पे जाके आराम से बात कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे रहता है, काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बोला था कि नीम के पेड़ के पास है, तो मुझे लगा यही वाले पे है, तो मैं यहाँ से फ़ोन किया रुक के, तो यहाँ पे नहीं थे, वो आगे वाले पे थे। तो मैं फिर से आगे जाऊँगा अभी। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो डेंटल ओपीडी है और यहाँ पे पार्किंग एरिया है कार्स वगैरह की। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसके लिए एक ट्रक आई हुई है। ये रेडियो थेरेपी डिपार्टमेंट, और यहाँ पे नेस्कैफ़े है, कुछ खाना वगैरह हो तो यहाँ पे खा सकते हैं, सब चीज़ मिलता है यहाँ पे। अब मुझे वो रिलेटिव दिख गए थे तो वहाँ पे रहे, अब मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने। मैंने उन्हें बोल दिया है कि जो इम्पोर्टेंट सीटी स्कैन एक्सरे या जो भी है आपके पास रिपोर्ट वगैरह वो ले लीजिए और फिर चलते हैं। Then after we proceed towards the OPD and there is a guard who is checking the outsider for COVID report, and he usually asks from the patient, not from the student who are studying there, so we are free and we can go easily. यूट्यूबर है ब्रो, अपने यूट्यूब चैनल बढ़ाना है ना तो उसके लिए थोड़ा करना पड़ता है। ये ओपीडी का मेन गेट है। यहाँ से अंदर घुसने के बाद पता चलता है कि ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें हर फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट की ओपीडी चलती है और ये सारी लिस्ट वही एक पे लिखी हुई है। फिर उसके बाद सबसे पहला हमें काम करना पड़ता है कि पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। पेशेंट का पर्चा बनवाना पड़ता है
जिसके लिए इस समय कोविड के टाइम पे अपॉइंटमेंट पहले से लेना पड़ता है, उसके बाद ही पर्चा बनता है। और इस समय किसी भी पेशेंट को बिना कोविड रिपोर्ट के नहीं देखा जा रहा है, तो आप जब भी ओपीडी आइए तो कोविड रिपोर्ट के साथ ही आइए। एक्चुअली यहाँ पे ये हुआ था कि मैंने अपॉइंटमेंट जो बुक करवाया था वो जनरल सर्जरी का करवाया था, और मुझे दिखाना था ईएनटी में पेशेंट को, क्योंकि हेड एंड नेक सर्जरी का कुछ केस था। तो उसके लिए मैंने उन्हें बोला, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर सिंपल में उन्होंने कहा कि आप जाके जनरल सर्जरी में किसी सर से बोल दीजिएगा कि इसको ईएनटी में रेफ़र कर दें, तो फिर उसके बाद आपका काम हो जाएगा। There are many person who doesn't know what to do, so we also tell that person ki how to do and where to ask for help. इसके दौरान पेशेंट की UHID बनती है, जिसको बनाने के लिए अगर बाहरी पेशेंट कोई आता है तो उसका कॉस्ट जो पड़ता है वो 50 रुपीज़ होता है। पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, पैसा देने के बाद ये हमें पर्चा मिल गया है। अब हम जाएंगे। ये जनरल सर्जरी है, यहाँ पे हमें सर के पास जाके रिक्वेस्ट करनी है कि सर ईएनटी में केस को रेफ़र कर दीजिए। बिफोर विजिटिंग वी हैव टू गेट आवर पेपर स्टैम्प्ड, सो आई एम डूइंग द सेम। देन आई एंटर इनटू द जनरल सर्जरी OPD एंड आई आस्क्ड टू सर फॉर referring the case to ENT, and successfully sir has accepted my request and he has transferred the case into ENT. So there was no problem left for us. Finally we are at ENT OPD. Now there what happened, मैं वहाँ गया, फिर उसके बाद ENT की OPD में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। Then we meet sir and sir has seen the report and said ask for CT scan to do and then come back again. Then उसके बाद CT स्कैन के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो मैं देख रहा था कि कहाँ से मैं एंटर करूँ। देन मैंने सोचा कि मैं चूँकि मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मेडिकल स्टूडेंट अपना पर्सनली ये काम करा सकते हैं। तो मैं उनसे पूछा और मैं आगे चला गया, और मैं वेट कर रहा था कि वो सामने वाला इंसान अपना काम करा ले, उसके बाद मैं पूछूं। देन उसके बाद मुझे वहाँ बताया गया कि OPD में यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो मैंने उसके बाद की रिकॉर्डिंग नहीं की। उसके बाद ऐसा हुआ कि they have asked me to visit sir and sir has said कि not to record the video in OPD, especially record it in your campus only. उसके बाद हम आगे की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, लेकिन फिर हमारा सारा काम हो गया। एंड उसके बाद पेशेंट जाते जाते उन्हें अच्छा फील हुआ, तो मुझे भी अच्छा लगा उनकी हेल्प करने में। फिर उसके बाद मैं हॉस्टल पहुंचने के लिए निकल गया, और जाते जाते ये सारे सीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ का एनवायरनमेंट, ये ग्रीनरी आप देख सकते हैं, और ये पीडियाट्रिक्स की बिल्डिंग है और उसके सामने गांधी वार्ड है। After this hectic work for 2 hours, I sit on my chair and then I enjoy my favorite choco bar and thinking about कि what I have did wrong and what I have did right. ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं रूम पे हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यार मैंने अभी नया हूँ। Wait a minute.
पंजाबी सीखना है तो प्लीज़ मतलब थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। और मैं कमेंट करिएगा, अगर कोई भी बात अगर गलत हुआ तो कमेंट करिएगा। अभी तो सीख ही रहा हूँ तो मैं बिल्कुल उस चीज़ पर रिएक्ट करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।